नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवार काजल सिन्हा का कोरोना की वजह से निधन हो गया। खुद ममता बनर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो टीएमसी उम्मीदवार का कोरोना की वजह से निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काजल सिन्हा इनका निधन हुआ है कोरोना की वजह से। खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात की जानकारी दी है और ये जानकारी मिली है कि ये खड़हल से टीएमसी के उम्मीदवार थे। कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आशिका, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, खड़दा जहां पिछले फेज में वोटिंग हो रही थी, ठीक वोटिंग के दिन ही काजल सिन्हा बीमार पड़े और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज ये खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। ये लेकर के ये तीसरा ऐसा मामला है जहां पर जो प्रत्याशी है उनकी मौत का मामला सामने आया है। इसके पहले मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से और जंगीपुर से ऐसी खबरें आ चुकी थी, जहां एक जगह कांग्रेस और एक जगह आरएसपी, जो कि एक लेफ्ट दल है, उनके उम्मीदवार की मौत हुई थी कोरोना से। और अब काजल सिन्हा, ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि ये बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। तो एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले, जिनको लेकर के लगातार ममता बनर्जी मुखर है और आरोप कहीं ना कहीं से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बीजेपी के खास तौर पर उन पर लगा रही हैं, और दूसरी तरफ 8 चरणों में चुनाव से भी उनको शिकायत है। इस बीच एक के बाद एक ये प्रत्याशी जो हैं, इनके मौत की खबरें सामने आ रही हैं। जसप्रीत, पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने बताया कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है और जल्द ही इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। साथ ही पीएम ने लोगों से कोरोना वैक्सीन को लेकर फैले अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों, या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी
अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली सरकार आज दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, जो कल सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। लेकिन दिल्ली में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां रिकॉर्ड नए मरीज मिलने के साथ ही रिकॉर्ड मौतें भी हो रही हैं। इसे देखते हुए माना यह जा रहा है कि दिल्ली सरकार आज लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। तो दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आज इसका ऐलान हो सकता है क्योंकि जो दिल्ली में हालात बने हुए हैं, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं और दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार रिकॉर्ड छू रहा है। ऐसे में लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। 7 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त ये ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली वालों की नजरें दिल्ली के मुख्यमंत्री पर टिकी हुई हैं और सबके मन में सवाल यही है कि क्या 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ेगा। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं और लॉकडाउन के बावजूद वहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में संबोधन करेंगे और सबकी नजरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर टिकी हुई हैं। लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं और इस बीच हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सहयोग मांगा है, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है दिल्ली के अस्पतालों में और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 357 मौतें हुई हैं और कुल पॉजिटिव केस 24,103 थे। तो हालात सही नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, जो कि अब से कुछ देर में संबोधित करेंगे, लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। जो पिछला लॉकडाउन है यानी कि वो कल सुबह 5 बजे तक है। कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल
330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज़ आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 1 हफ्ता और, यानी कि 3 मई सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद स्थिति का फैसला किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि जो संक्रमण दर है वो 36% तक पहुंच गई है, जो चिंता की बात है। और अगर आज की बात करें तो ये संक्रमण दर 30% से नीचे आई है। इस चेन को तोड़ना है, ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, ये सुन लेते हैं। कोरोना कम नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
और उन्होंने बताया कि जो हालात हैं वो चिंताजनक है। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से बताया कि इस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ऑक्सीजन की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन आपूर्ति काफी कम हो रही है। ऐसे में वो तमाम राज्यों से सहयोग भी मांग रहे हैं और जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। ऐसे में लॉकडाउन से कोरोना की चेन को तोड़ना है, ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। आनंद, एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया गया है क्योंकि दिल्ली में जो मामले हैं वो कम ही नहीं हो रहे थे लॉकडाउन के बावजूद। जी देखिए जसप्रीत, बिल्कुल जैसा कि पहले से साफ था कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा भी कर दी है कि अब एक हफ्ते और दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है जसप्रीत की दिल्ली पुलिस को अब तक ये जो लॉकडाउन था, आज 5वां दिन था, उसमें अब तक राशन से जुड़ी समस्या की कोई भी कॉल नहीं आई है। जिस तरह की पिछली बार देखा गया था कि खाने की किल्लत हो गई थी, इस बार ये कम से कम राहत की बात है कि लोगों ने राशन पानी का इंतजाम पहले से कर रखा है और जो जरूरत के लिए जो डीएम है वो भी अपने अपने इलाकों में जो जरूरतमंद है, गरीब तबके के लोग हैं या लेबर क्लास है, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर रही है। तो एक राहत की बात यह है कि लोगों ने राशन पानी का इंतजाम कर रखा था। अगर एक हफ्ते अब जिस तरह से लॉकडाउन दिल्ली में और बढ़ गया है, थोड़ी दिक्कत लोगों को होगी, लेकिन ये दिक्कत से लोगों को फायदा ही होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो कमर है उसको तोड़ने के लिए सरकार ने ये कोशिश और ये पहल की है। और अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि अभी स्थिति ठीक नहीं है, अभी ऑक्सीजन की कमी है। तो कई तरह की दिक्कतें हैं और कई तरह की चुनौतियां हैं जिनका सामना आज न केवल दिल्ली सरकार को बल्कि दिल्ली के लोगों को भी मिलकर करना है और उसके लिए जागरूकता जरूरी है। ठीक है, आनंद लौटेंगे आपके पास। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। आनंद, 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है दिल्ली को, लेकिन जो आपूर्ति है वो 350 से ऊपर ही हो पा रही है, ये चिंताजनक है। जी देखिए बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि अभी ऑक्सीजन की काफी कमी है दिल्ली में, ये उनकी दलीलें हैं और जाहिर तौर पर जमीनी हकीकत देखकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो दिल्ली को भरपूर ऑक्सीजन मुहैया करा रही है और आगे भी कराती रहेगी। आज का ही वाकया देखें तो आज ये जानकारी आई थी कि एलएनजेपी अस्पताल में ऑक्सीजन महज कुछ घंटों की बची है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी करा और दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो सुबह 10 बजे अस्पताल को मुहैया करा दी गई है और ऑक्सीजन की अभी वहां पर कोई किल्लत नहीं है। तो अलग अलग अस्पतालों से अलग अलग खबरें आ रही हैं। अस्पताल के जो प्रशासन से जुड़े लोग हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनके एमडी हैं, वो कई तरह की दिक्कतों को न केवल ट्वीट कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं और उस पर दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी जो बड़े अस्पताल हैं या जो छोटे बेड्स के अस्पताल हैं वहां पर ना हो। और उसमें कई हमने ऐसा देखा कि जहां पर दिल्ली पुलिस ने हर संभव कोशिश करी है कि जो पड़ोसी राज्य है जहां से जो टैंकर और कंटेनर है वो दिल्ली में बेरोक-टोक घुस सके और समय पर अस्पताल पहुंचे जहां पर कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है और उन्हें वो ऑक्सीजन मुहैया हो। लेकिन आनंद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि जो दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो जरूरत से ज्यादा दी गई है, वो भी एक टकराव की स्थिति है। नीरज के पास हम चलते हैं। नीरज, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा दिल्ली को ऑक्सीजन दे दी गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जरूरत से कम है। फिर से टकराव की स्थिति है केंद्र और राज्य के बीच। नीरज, आप सुन पा रहे हैं? जी नीरज,
केंद्र और राज्य के बीच फिर से स्थिति टकराव की बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर्षवर्धन ने यह कहा था कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कुछ और ही कह रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हालात को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि जो है वो बढ़ा दी है। और सबसे खास बात यह है कि बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है, राज्यों को भी उन्होंने पत्र लिखा है कि जहां ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है दिल्ली को उपलब्ध कराएं, लेकिन केंद्र सरकार से जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसमें केंद्र और दिल्ली सरकार का पक्ष अलग अलग है। और इसीलिए स्थिति भी दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति जिस तरह से सामने आ रही है, ऑक्सीजन के मसले पर ऑक्सीजन की लगातार कमी देखी जा रही है। और अरविंद केजरीवाल ने उसको एक बार फिर दोहराया कि जितनी प्रचुर मात्रा में मिलनी चाहिए, क्योंकि कई अस्पताल हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि 2 घंटे में उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, 4 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन केंद्र और दिल्ली सरकार इस पूरे मसले पर एकमत नहीं है। जितनी मात्रा दिल्ली को चाहिए अरविंद केजरीवाल के मुताबिक वो नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं उनके मुताबिक दिल्ली को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा रही है। जी चलिए नीरज, लौटेंगे आप सभी लोगों के पास। नजर बनाए रखिए। तो दिल्ली में अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। श्री